नमस्कार। स्टेट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। उनका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के बयानों के बारे में। हाल ही में वे अमेरिका की यात्रा पर हैं और उन्होंने कैलिफोर्निया में एक विश्वविद्यालय में एक बयान दिया है। वह बयान अपनी जो उनकी सदस्यता गई है उसके बारे में है कि कोर्ट से जो फैसला हुआ है उनके बयान के बारे में। मोदी 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 सब क्या एक जैसे हैं, इस प्रकार का जो बयान था उसके मामले में जो कोर्ट में जो निर्णय आया और उसके तहत उनको कोर्ट से जो सजा हुई 4 वर्ष की, और उसके तहत जो है उनकी सदस्यता जो गई संसद की, उसके लिए जो बयान उन्होंने वहाँ दिया विदेश में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी का जो मेंटल स्टेटस है या कहें मानसिक आयु है उनकी, क्या उनकी जो वास्तविक आयु से क्या कम है? क्या उनके बयान इस प्रकार के बचकानापन के बयान क्यों आते हैं? कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, ये समझ उनकी कब डेवलप होगी, ये समझ के बाहर है। तो मैं आपसे डॉक्टर उपाध्याय साहब से मैं बात करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की इस प्रकार की बयानबाजी क्यों आती है और आखिर उनमें कब समझ आएगी? क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? क्या बताएंगे आप? सर देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी का पिछले लंबे समय से बयान आ रहा है, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और इसके साथ सांसद भी रहे, तो वो उनके बयानों से कहीं ना कहीं वो क्या सोचते हैं, कैसे बयान देते हैं, देश के भीतर बयान दे तो वो सत्ताधारी दल है, विपक्ष की भूमिका में है, इसलिए बयान उचित लगते हैं। लेकिन अक्सर उनके बयानों से उनकी पार्टी को ही नुकसान होता नजर आया है। आज उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल के और जिस तरीके से अपने प्रयास किया था और उनकी सदस्यता जाने के बाद कर्नाटक में उनकी सरकार बनी है, उसका लाभ भी मिला है। लेकिन देश के बाहर जाके जिस तरीके से देश की राजनीति पर, देश के बारे में इस तरीके से बोलना, ये उचित नहीं लगता है और इससे उनको देश में बैठे लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ मोदी जी का भी कुछ दिन पहले दौरा था जहां कोई राष्ट्र अध्यक्ष उनके पैर पड़ता है, देश का सबसे बड़ा ताकतवर जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो उनसे ऑटोग्राफ मांगता है और एक राज्य के देश के राष्ट्रपति कहते हैं मोदी इज बॉस। तो अगर इस तरीके से बात करते हैं और वहाँ आप उसी देश में जाके ऐसी बात करते हैं, तो ये मुझे लगता है कि जनता पचा नहीं पाती है। आप उसको देश के अंदर, देश की राजनीति, देश के बाहर पहुँच के तो आप देश का प्रतिनिधित्व करें। ये कोशिश करना चाहिए कि अगर इस तरह से हो सके तो कम से कम ऐसे बयान तो बाहर जाके तो ना दें। आप स्थानीय स्तर पर विपक्ष के बारे में जो बोलना है आप बोलें, सत्ताधारी दल के बारे में बोलें, लेकिन विदेश में तो कम से कम देश की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, विदेश में देश की गरिमा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और दूसरे जो परिपक्व राजनेता हैं वो रखते भी हैं। तो राहुल गांधी में परिपक्वता क्यों नहीं आ पा रही है? क्या आप इसका क्या कारण देखते हैं कि इस प्रकार के वो बयान देते हैं, जबकि उनके अपोजिट यदि हम देखें तो वर्तमान में प्रियंका गांधी जो है वो बोलने में बिल्कुल मर्यादा का ध्यान रखते हुए ही हर चीज़ बोलती है। तो राहुल गांधी में ये चीज़ क्यों नहीं है
क्या देखते हैं आप, क्या सोचते हैं देखिए, इसके बारे में? दोनों जो कि भाई बहन हैं, और भाई बहन होने के साथ साथ जिस तरीके से श्रीमती प्रियंका वाड्रा जब दूसरे परिवार में गई, और उनको आज भी उनको ये लगता है कि इस बयान से नुकसान हो सकता है, वो बड़ी शालीनता के साथ, सज्जनता के साथ नाम लेती हैं, बहुत विनम्रता के साथ बात करती हैं। वहीं राहुल गांधी के जो वे ऑफ टॉकिंग है, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, ये राजीव जी में भी नहीं था, स्वर्गीय राजीव गांधी में भी नहीं था। बहुत कूल होके, बहुत विनम्र होके, बहुत अच्छे से बात करते थे। लेकिन उनका क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजह हो सकती है, कौन उनके सलाहकार हैं, कौन इस तरीके से उनको कहते हैं कि ऐसे बयान दे दीजिए, जिससे पार्टी को ही नुकसान होता है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। और हमें यदा कदा सर ये मांग भी उठती रहती है कि अब प्रियंका गांधी को फ्रंट पे आना चाहिए। सोनिया जी चूँकि उम्र अधिक हो चुकी है, राहुल जी इसके पहले 2 बार देख चुके हैं, 2 चुनाव में उनके नेतृत्व में ऐसा हुआ था। तो वो यात्रा निकाल के जो उन्होंने यश कमाया था, जिस तरीके से पार्टी में के कार्यकर्ताओं में जोश आया था, अब वो कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों से पार्टी को नुकसान हो सकता है। और प्रियंका वो चेहरा है जिनके नाम पर आज भी लोग जुड़ने को तैयार हो सकते हैं। बिल्कुल, जो यात्रा निकाल करके जो यश उन्होंने कमाया था, पार्टी की एक छवि उसके कारण बनी थी, वो इस प्रकार के बयान दे करके, और उसका नुकसान ही पार्टी को हो रहा है, ये वो समझने को तैयार नहीं है कि कहाँ पर हमें बोलना है और क्या बोलना है। और इसी के कारण कहाँ बोलना, क्या बोलना, इसी के कारण उनकी सदस्यता भी गई। लेकिन अभी भी वो जो है इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, या समझना चाहते नहीं हैं। क्या वो समझ करके ये बोलते हैं अथवा ना समझी में बोलते हैं, ये किसी की भी समझ के परे है। पार्टी खुद परेशान होती होगी निश्चित रूप से कि ये ऐसे बयान देते हैं, इससे पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन उनकी समझ अभी तक पैदा नहीं हो पा रही है। तो साथियों, आज हमने राहुल गांधी की बयान देने की क्षमताओं पर चर्चा की है। आपको ये चर्चा कैसी लगी, आप इसे कैसा पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें, यही हम चाहते हैं। अब हमें दीजिए आज्ञा। शिशिर उपाध्याय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।